बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद मुबारक। आज मैं आपको शीर खुरमा की रेसिपी बता रही हूँ और ये शीर खुरमा ईद पे ज़रूर बनता है। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, इसको बना लेते हैं। मिल्क ले लिया 1 लीटर, रूह केवड़ा वाटर ले लिया, सेमियों को बारीक तोड़ लिया, रोस्टेड वेमेसेरी ले लिए 150 ग्राम का ये पैकेट है, 2 पैकेट यूज़ किए, 300 ग्राम रोस्टेड वेमेसेरी लें। अगर दूसरी सेमियाँ लेंगे तो सारा शीर खुरमा ख़राब हो जाएगा, उनकी लेस निकल आती है। शुगर ले लिए 10 टेबल स्पून। शुगर जो है अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर ले, इतनी प्याली ली है। बादाम काजू छुआरों को वाटर में भिगो दिया, इनको बाद में बारीक काट लेंगे। किशमिश को वॉश करके बाहर निकाल लिया, इनको भिगोना नहीं है, भिगोएंगे इसके बीच में वाटर चला जाएगा, सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। पिस्ते को भिगोने के बाद बारीक काट लिया। कुकिंग ऑयल ले लिया 1 टेबल स्पून। इनको फ्राई करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल कम करना है, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो इनका टेस्ट खराब हो जाएगा, इनके बीच में ऑलरेडी ऑयल होता है। इलायची पाउडर ले लिया, इलायची के सीड्स ले लिए, कुकिंग ऑयल ले लिया 2 टेबल स्पून। सेमियों को फ्राई करने के लिए मिल्क को बॉईल कर लेते हैं। मिल्क डाल लेते हैं, हीट ऑन कर लिया, हीट लो है। इनको लो हीट पे इनको पका लेते हैं, साथ इनको मिक्स भी करना है। इसके बीच में शुरू में ही शुगर ऐड नहीं करनी, अगर शुरू में ही शुगर ऐड कर लेंगे तो मिल्क जो है जल जाएगा। इनको जैसे बॉईल आएगा हीट लो करके इनको 7 से 10 मिनट्स पका लेंगे। इनको इतनी देर पकाना है कि मिल्क का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। जितनी देर ये मिल्क पक रहा है, सारे नट्स जो हैं जो वाटर में भिगोए हुए हैं उनको बारीक काट लेते हैं। ये खजूर है, इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, छवारे यूज़ करेंगे। खजूर यूज़ करेंगे तो सारे शीर खुरमे का कलर ख़राब हो जाएगा, इनको बारीक काट लेते हैं। बादाम को छील लेते हैं, इनको छील लिया, इनको बारीक काट लेते हैं। काजू को इस तरह 2 पीस कर लें, इन छवारों को भी काट लेते हैं। जितनी देर मिल्क पक रहा है इस सारे नट्स को अलग किसी बर्तन में फ्राई कर लेते हैं। ऑयल, बादाम, इनको लो हीट पे पकाना है। काजू, इनको लो हीट पे फ्राई कर लें। अब ये पिस्ता भी डाल लें, ये पिस्ता डाल के 1 मिनट कर लेते हैं। इनको इतना पकाना है कि इनके ऊपर ब्लैक कलर नहीं आना चाहिए। इनको अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। इनको फ्राई कर लेते हैं 2 मिनट्स, इनको भी निकाल लेते हैं। किशमिश को भी फ्राई कर लेते हैं 1 मिनट। सबको लो हीट पे फ्राई करना है, इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। इनको भी निकाल लेते हैं। इसके बीच में सबसे पहले ये छुआरे डाल लेंगे, इनको डाल के पकाएंगे। ये हार्ड होते हैं, इनको ज़्यादा टाइम लगता है, इनको 2 मिनट्स पका लेते हैं। इनको पका लिया। ये पिस्ता काजू बादाम डाल के इनको 2 मिनट्स पका लेते हैं। किशमिश भी डाल लेते हैं, किशमिश को सबसे आखिर में डालेंगे, ये ज़्यादा पक के ये फट भी जाती हैं। इलायची पाउडर, जितनी देर ये मिल्क पक रहा है सेमियों को भी फ्राई कर लेते हैं। ये ऑयल इसके बीच में डाल लेते हैं। इलायची के सीड्स, सेमियां भी डाल लेते हैं। इनको
लो हीट पे 1 मिनट इनको पका लेते हैं। इनके ऊपर बिल्कुल भी ब्लैक कलर नहीं आना चाहिए। अगर ब्लैक ये सेमियां हो जाएंगी तो शीर खुरमे का कलर ख़राब हो जाएगा। ये सेमियां डाल के इनको 7 मिनट इनको पका लेते हैं। अब शुगर भी डाल लेते हैं। शुगर डाल के भी 7 मिनट इनको पका लेते हैं। आप कंडेंस स्वीट मिल्क भी डाल सकते हैं। केवड़ा वाटर 1 ड्रॉप, इतना ही डालना है, ज़्यादा डालने से टेस्ट ख़राब हो जाता है। आप इसके बीच में खोया भी डाल सकते हैं। मैंने सारी कुकिंग इनकी लो हीट पे की है और इनको कवर किए बगैर इनको पकाया। इनको बहुत ज़्यादा भी इनको सख्त नहीं करना, ये पड़ी हुई बाद में सख्त हो जाती हैं। थोड़ी सी 1 मिनट और पका लेते हैं तो ये रेडी है। इनको इतना ही पकाना है। हीट बंद कर लेते हैं, इनको निकाल लेते हैं। इसके ऊपर ये फ्राई नट्स डाल लेते हैं। शीर खुरमा बनके रेडी हो गया। आप अपनी तमाम इंग्रेडिएंट्स अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।